नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण समितियां व आयोग को ट्रिक के माध्यम से और साथ ही साथ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। और मैंने इसका पार्ट 1 पहले से अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैद्यनाथ समिति की। इस समिति का गठन 1992 में किया गया था। अध्यक्ष थे ए वैद्यनाथ जी। उद्देश्य क्या था? तो इसने सिफारिश की थी सिंचाई व्यवस्था को लेकर और सिंचाई सहित कृषि इनपुट से जुड़ी हुई आर्थिक समस्याओं का भी समीक्षा इसने किया था। कैसे याद रखेंगे? वैद्यनाथ में आपको शब्द मिल जाएगा वैद्य। याद करने के लिए कर लेते हैं बांध। ठीक है, वैद्य बांध। और बांध जो है किसके काम में आते हैं? बिजली बनाने के और सिंचाई करने के, है ना। पानी को रोक कर बांध बनाते हैं और बांध जो है सिंचाई के काम में आता है। तो याद रखिएगा कि वैद्यनाथ समिति ने सिंचाई व्यवस्था की समीक्षा की थी। नेक्स्ट है गोईपोरिया समिति। इसका गठन 1990 में किया गया था। अध्यक्ष हैं एम.एन. गोईपोरिया। उद्देश्य है बैंकिंग सुधार और याद रखिएगा कि इनकी सिफारिश के बाद बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 शुरू की गई थी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, गोई में आपको शब्द मिल जाएगा गाई, यानी गाने की बात हो रही है, और बैंकिंग में किंग शब्द मिल जाएगा। तो आपने एक फिल्म देखी होगी या फिर नाम सुना होगा, सिंह इज किंग, है ना। सिंह इज किंग अक्षय कुमार की फिल्म है जो कि कॉमेडी से रिलेटेड है। तो सिंह मतलब होता है गाना, तो गाना से गोई हो जाएगा और किंग से बैंकिंग हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि गोईपोरिया समिति जो है ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। या फिर किंग मतलब राजा होता है और प्रजा जो होती है वो राजा के पैरों में बैठती है ना। राजा से ऊपर नहीं बैठती, राजा से नीचे बैठती है प्रजा। तो किंग से नीचे मतलब किंग के पैर के नीचे बैठती है प्रजा, तो पैर से पोरिया हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सच्चर समिति। इसका गठन सन 2005 में किया गया था। अध्यक्ष थे जस्टिस राजेंद्र सच्चर और उद्देश्य था मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का विश्लेषण करना। तो फिल्मों में आपने देखा होगा नॉर्मली कि ये बोला जाता है कि मुसलमान सच्चा वही है जो ईमान का पक्का हो, है ना। ये बोला जाता है ना, जो ईमान का पक्का हो, कभी झूठ ना बोलता हो, वही सच्चा मुसलमान है। तो सच्चा से सच्चर हो जाएगा और मुसलमान मतलब मुस्लिम समुदाय की बात हो रही है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो। नेक्स्ट है मंडल समिति। इसका गठन 1979 में किया गया था। अध्यक्ष थे बीपी मंडल जी और उद्देश्य था, यानी इसने सिफारिश की थी ओबीसी को 27% आरक्षण देने की। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय की पहचान भी मंडल समिति द्वारा की गई थी। कैसे याद रखेंगे? मंडल को कर लेते हैं मर्डर। मंडल मर्डर, तो जाहिर सी बात है अगर कोई किसी का मर्डर करने जाएगा तो वो अपना बचाव करेगा, अपना रक्षण करेगा। रक्षण फॉर आरक्षण हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो मंडल समिति ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है कुंजरू समिति। इसका गठन 1946 में किया गया था। अध्यक्ष थे हृदयनाथ कुंजरू जी और उद्देश्य क्या था? तो एनसीसी के गठन की सिफारिश, यानी कुंजरू समिति द्वारा एनसीसी के गठन की सिफारिश की गई थी। एनसीसी मतलब नेशनल कैडेट कोर की गठन की सिफारिश की गई थी और इसकी सिफारिश के बाद 1948 में एनसीसी का गठन किया गया। कैसे याद रखेंगे? कुंजरू को कर लेते हैं काजर, मतलब काजल की बात हो रही है। और ऐसा मानिए कि कोई काजल लगाता है तो कैसा दिखता है? नाइस दिखता है। नाइस मतलब अच्छा, तो नाइस से हो जाएगा एनसीसी, है ना। नाइस, एनसी लिखा हुआ है तो नाइस टाइप का लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा कि एनसीसी के गठन की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो कुंजरू समिति ने की थी। नेक्स्ट है सुंदर राजन समिति। इसका गठन 1994 में किया गया था। अध्यक्ष थे सुंदर राजन जी और उद्देश्य था खनिज तेल सुधार और इसने अपनी अंतिम रिपोर्ट 1995 में प्रस्तुत की थी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए सुंदर राजन, सुंदर राजन की बात हो रही है। तो आपने देखा होगा नॉर्मली टीवी में बहुत सारे ऐसे प्रचार आते हैं तेलों के कि इसको लगाओगे तो सुंदर हो जाओगे, है ना। बहुत सारे तेलों के प्रचार ऐसे आते हैं कि इसको फेस पे लगाओगे आप तो सुंदर हो जाओगे। तो तेल का आता है प्रचार। तो याद रखिएगा कि सुंदर राजन समिति जो है
इसने खनिज तेल सुधार से संबंधित सिफारिश की थी। नेक्स्ट है मार्सेलकर समिति। इसका गठन 2002-2003 में किया गया था। अध्यक्ष थे रघुनाथ मार्सेलकर जी। उद्देश्य था ऑटो फ्यूल नीति और स्वच्छ ईंधन के उपयोग का सुझाव इस समिति द्वारा दिया गया था। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए मार्सेलकर में आपको शब्द मिल जाएगा मसाल, मार्सेलकर मसाल। और आपको पता है मसाल जलाने के लिए कुछ न कुछ फ्यूल चाहिए, बिना ईंधन के तो मसाल जलेगा नहीं, तो कुछ न कुछ फ्यूल चाहिए, जैसे कि केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो कुछ न कुछ फ्यूल चाहिए मसाल जलाने के लिए। तो मार्सेलकर समिति जो है इसने क्या किया था, तो ऑटो फ्यूल नीति की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है वाई वी रेड्डी समिति। इसका गठन सन 2002 में किया गया था। अध्यक्ष थे वाई वी रेड्डी और इसका उद्देश्य था आयकर छूटों की समीक्षा करना। आरबीआई में मौद्रिक नीति समिति के गठन का सुझाव भी इस समिति ने दिया था। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आयकर छूटों की समीक्षा। ऐसा मानिए कि इनकम टैक्स में कोई छूट मांग रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई छूट मांगेगा तो सामने वाला क्या पूछेगा, या फिर सरकार क्या पूछेगी कि आपको ये छूट क्यों चाहिए, है ना। बिना किसी कारण के तो छूट मिलेगा नहीं, कोई ना कोई वजह होनी चाहिए छूट पाने की। तो कोई यहाँ पर देखिए आयकर में छूट मांग रहा है तो सरकार पूछ रही है क्यों। क्यों मतलब वाई, वाई से हो जाएगा वाई। तो वाई वी रेड्डी समिति जो है ये आयकर छूटों की समीक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है बी मुखर्जी समिति। इसका गठन वर्ष है 1964-65। अध्यक्ष हैं बी मुखर्जी और उद्देश्य है सीआईएसएफ के गठन की सिफारिश, यानी बी मुखर्जी समिति की सिफारिश पर सीआईएसएफ की गठन किया गया था। सीआईएसएफ का जो गठन है 1969 में सिफारिश करने के बाद किया गया। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए मुखर्जी को याद करने के लिए खर्ची को खर्ची कर लेते, मतलब खर्चे की बात। सीआईएसएफ मतलब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो उद्योग लगाने के लिए जाहिर सी बात है खर्चा करना पड़ेगा, है ना, पूंजी खर्चा करना पड़ेगा तभी उद्योग लगेगा। तो याद रखिएगा कि सीआईएसएफ के गठन की सिफारिश किस समिति ने की थी, बी मुखर्जी समिति ने। नेक्स्ट है कोठारी समिति। इसका गठन 1964 में किया गया था। अध्यक्ष हैं डीएस कोठारी और उद्देश्य है शिक्षा सुधार। इन्होंने 10+2+3 की सिफारिश की थी, मतलब 10 साल तक हाई स्कूल, 10 वर्ष की शिक्षा हाई स्कूल की, उसके बाद हायर सेकेंडरी 2 साल और प्लस 3 साल कॉलेज की सिफारिश इन्होंने की थी। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, कठोर मेहनत करनी पड़ती है ना, कठोर मेहनत करनी पड़ती है। या फिर आपने देखा होगा कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो एक ही कोठरी के अंदर हमेशा अपने आप को पैक रखते हैं, हमेशा घुसे रहते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं। तो याद रखिएगा कि कोठारी समिति जो है ये शिक्षा सुधार से संबंधित है। फिर अगला है भंडारी समिति। इसका गठन 1994 में किया गया था। अध्यक्ष है KR भंडारी और उद्देश्य था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का पुनर्गठन। पुनर्गठन के लिए 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पहचान की गई थी भंडारी समिति द्वारा। अब यहाँ पर देखिए भंडारी में आपको भंडार मिल जाएगा, तो अगर कोई भी भंडार गृह बनता है तो जाहिर सी बात है उस क्षेत्र की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर भंडार की जाती हैं, है ना। मान लीजिए किसी भी चीज़ के, जैसे गेहूं का भंडार केंद्र बन रहा है, तो वहाँ उस क्षेत्र के जितने भी गेहूं होंगे जो लोग बिक्री करेंगे तो वो उसी भंडार गृह में जाएंगे, तो उस क्षेत्र के सभी भंडार वाली चीज़ें उस क्षेत्र में आती हैं। तो याद रखिएगा कि भंडारी समिति जो है ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पुनर्गठन से संबंधित है। फिर अगला है मलिमथ समिति और इसका गठन 2002 में किया गया था। अध्यक्ष थे VS मलिमथ और उद्देश्य था आपराधिक न्याय प्रणाली, और इसने अपनी अंतिम रिपोर्ट 2003 में प्रस्तुत की थी। ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए न्याय प्रणाली की बात हो रही है, आपराधिक न्याय प्रणाली। मलिमथ में आपको मथ शब्द मिल जाएगा, मथ को माथा कर लेते हैं। तो आपको पता है कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है इतनी खराब हो चुकी है कि जो मतलब कि सही इंसान होता है ना, जिसको न्याय चाहिए, वो अपना माथा पटकते पटकते मर जाता है और लास्ट में उसको न्याय भी नहीं मिल पाता है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दबे कुचले लोग हैं और बहुत सारे लोग पैसों के दम पर उनका क्या करते रहते हैं, शोषण करते रहते हैं, और वो मर जाते हैं तो मर जाते हैं लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता। तो माथा पटकते रहते हैं इधर उधर सभी अदालत में, लेकिन न्याय नहीं मिलता। तो याद रखिएगा कि मलिमथ समिति जो है ये आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित है। भारत की जो न्याय व्यवस्था है ना, तो अंधा कानून है और सरकार जो है खुद ही बहरी है, तो यहाँ पर न्याय मिलने की संभावना नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट है गोरवाला समिति और इसका गठन किया गया था 1952 में। अध्यक्ष हैं
A.D. गोरवाला जी, और इसका उद्देश्य क्या है तो SBI की स्थापना से संबंधित है। मतलब कि गोरवाला समिति की सिफारिश पर जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था प्लस अन्य बैंक जो थे उनका विलय करके SBI की स्थापना की गई थी। और याद रखिएगा कि इसको अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण समिति भी कहते हैं। कैसे याद रखेंगे, गोर वाला शब्द लिखा हुआ है, गोर मतलब गोरे, फेयर होने की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए SBI को याद करने के लिए कर लेते हैं सभी, SBI सभी। तो ऐसा मानिए कि जब शादी विवाह की बात होती है ना तो इंसान गोरा देखता है ना, तो सभी को गोरा चाहिए। तो याद रखिएगा कि गोरवाला समिति जो है वो SBI की स्थापना से संबंधित है, जिसमें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था और प्लस अन्य बैंक थे जिनका गठन करके SBI की स्थापना कर दी गई थी गोरवाला समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है शाह आयोग। इसका गठन 1977 में किया गया था। अध्यक्ष थे JC शाह और उद्देश्य है 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान मानवाधिकारों और संवैधानिक उल्लंघनों की जांच करना। आपको पता है समाज पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया गया था, बहुत सारे लोगों की जबरन नसबंदी की गई थी, तो इन सब की जांच करने के लिए शाह आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पर देखिए शाह को याद करने के लिए कर लेते हैं, आपातकाल शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, शाह को सहायता कर लेती हैं। तो जाहिर सी बात है अगर कोई आपातकाल में इमरजेंसी में होता है तो फिर लोगों की सहायता मांगते हैं। और आपने देखा होगा अक्सर कि अगर कोई मुसीबत आ जाए तो कोई भी सहायता के लिए खड़ा नहीं होता है। तो जब भी आपके पास इमरजेंसी आती है तो कोई भी सहायता नहीं करता है, चाहे कोई कितना भी अपना हो, है ना। तो याद रखिएगा कि शाह आयोग जो है वो 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान मानवाधिकारों और संवैधानिक उल्लंघनों की जांच से संबंधित था। फिर अगला है रेखी समिति। इसका गठन 1992 में किया गया था। अध्यक्ष थी KL रेखी और उद्देश्य था अप्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित, यानी अप्रत्यक्ष कर सुधार की सिफारिश की गई थी, जिसमें टैक्स विवादों के समाधान के लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना की भी सिफारिश की गई थी। कैसे याद रखेंगे, रेखी को कर लेते हैं रखी। मान लीजिए आपके पास कोई मूल्यवान चीज़ है, उसको रखने की बात हो रही है, तो अगर मूल्यवान चीज़ होगी तो आप उसको कहाँ रखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से रखेंगे कि सबको दिखे, मतलब डायरेक्ट सबको दिखे, या फिर इनडायरेक्ट रखेंगे, प्रत्यक्ष छुपा कर रखेंगे। तो आप बोलेंगे मैं इनडायरेक्ट रखूंगा, छुपा कर रखूंगा जिससे सबको ना दिखे, कि जाते ही सीधे डायरेक्ट वो चीज़ें दिखने लगे। तो याद रखिएगा कि रेखी समिति जो है ये अप्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित है। फिर अगला है लिब्राहम समिति। इसका गठन 1992 में किया गया था। अध्यक्ष थे MS लिब्राहम और उद्देश्य था बाबरी मस्जिद विध्वंस की जाँच करना। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में हुई घटनाओं की जांच से संबंध लिब्राहिम समिति का है। ठीक है, तो इसकी मैं ट्रिक नहीं बना पाया, तो इसको आप खुद से याद रखिएगा। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।